is दिव्यांशी एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएसएम एकेडमी। और आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का, यानी इंग्लिश के राइटिंग स्किल का एक और अच्छा सा और इजी सा टॉपिक जो कि बहुत ही हायर वेटेज का होता है। इसका नाम है राइटिंग स्किल का लेटर राइटिंग। ओके, अभी लेटर राइटिंग अगर हम बात करेंगे, ओके, तो लेटर राइटिंग हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। ओके, एंड ये जनरली हमारे एग्जाम्स के लिए ऑलमोस्ट हायर वेटेज होते हैं राइटिंग स्किल्स के सारे टॉपिक्स में से। ओके, तो राइटिंग स्किल में जो है वो लेटर राइटिंग के कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल। ओके, अभी फॉर्मल लेटर्स और इनफॉर्मल अगर ये दोनों में डिफरेंशिएशन है तो बट ऑब्वियसली अलग अलग पर्पसेस के लिए हम यूज भी करते होंगे। तो पहले देखेंगे फॉर्मल लेटर जो होता है वो हम कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। फॉर्मल लेटर एक होता है जो कि हमारे एक ऑफिशियल लेटर होता है, ओके, जिसमें क्या होता है कि वर्ड्स के लिमिटेशंस रहते हैं। व्हेन वी आर स्टार्टिंग टू राइट, मतलब हम उसके अंदर कुछ भी नहीं लिख सकते। ओके, ये हमारे बोल सकते हो तो पूरे राइटिंग स्किल का एक बोल सकते तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसमें कि हम वर्ड के लिमिटेशंस को ध्यान में रख के लिखते हैं। ओके, यानी कि अगर हम फॉर्मली किसी पर्सन को कोई सी चीज के बारे में बता रहे हैं, ओके, तो हम उसमें बहुत ज्यादा एक्साइड लिमिट तक नहीं लिख सकते। देयर इज अ लिमिटेशंस टू राइट अ फॉर्मल लेटर्स। ओके, अभी पहले देखेंगे कि लेटर फॉर्मल जो होते हैं वो हम कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, यानी किस किस पर्पस के लिए हम जो है वो फॉर्मल लेटर्स लिखते हैं। तो पहला तो होता है फॉर्मल लेटर जो है वो हमारा ऑफिशियल लेटर होता है। ओके, ऑफिशियल लेटर होता है इन द सेंस कि जब हम किसी भी ऑफिशियल पर्पस से किसी पर्सन को, किसी सामने वाले पर्सन को लेटर लिखते हैं तो उसको वो हम किस पैटर्न में लिखते हैं? हमेशा फॉर्मल लेटर के पैटर्न में लिखते हैं। ओके, अभी ऑफिशियल लेटर में हम किसी भी ऑफिशियल पर्सन को, ठीक है, या फिर जो हायर हायर डिग्री या फिर हायर रिस्पेक्टेड पर्सन है उसको जब भी हम लिखते हैं तो वो हमारा ऑफिशियल लेटर होता है जो कि फॉर्मल लेटर होता है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है कंप्लेंट लेटर्स। ओके, अगर हम किसी चीज के लिए कंप्लेंट फाइल लिख रहे हैं, ओके, वहां पे हम जो लेटर का पैटर्न फॉलो करते हैं वो अगेन क्या होता है? हमारा फॉर्मल लेटर्स होते हैं। एंड उसके बाद इंक्वायरी, अगर हम किसी चीज की इंक्वायरी के लिए, किसी थिंग्स किसी ऑब्जेक्ट की इंक्वायरी के लिए अगर हम लेटर्स लिखते हैं तो वो भी हमारा क्या होता है? फॉर्मल लेटर्स होता है। ओके, अभी दोनों के जैसे नाम अलग है वैसे दोनों के पैटर्न्स भी अलग है लिखने के। वही होता है। फिर हमारा आता है इनफॉर्मल लेटर्स। अभी इनफॉर्मल लेटर्स हम जनरली किसको लिखते हैं? इनफॉर्मल होता है, मतलब इसमें कोई ऑफिशियल पर्पस नहीं होता है, इसमें हमें जो वर्ड्स का लिमिटेशंस रहता है वो हम थोड़ा लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ओके, बिकॉज ये लेटर हम किसको लिखते हैं? एक तो हमारी फैमिलीज को लिखते हैं कि अगर हम किसी अनदर सिटी में शिफ्टेड है, ओके, एंड हमें हमारी फैमिली को लेटर्स लिखना है तो हम कौन सा लेटर लिखते हैं? वहां पे इनफॉर्मल लेटर्स लिखते हैं। सेम एज इट इज अगर किसी रिलेटिव्स को किसी पर्पज से किसी चीज के लिए, ठीक है, किसी इन्विटेशन एंड ऑल के लिए अगर हमें लेटर लिखना है तो हम वहां पे अगेन कौन सा लिखते हैं? इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं। एंड वैसे ही अगर हमें फ्रेंड्स को, ओके, तो फैमिली फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को, इनको हम जो भी लेटर्स लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इनफॉर्मल लेटर बोलते हैं। एंड फॉर्मल लेटर्स हम किसको लिखते हैं? जहाँ पे हमारे ऑफिशियल लेटर्स रहते हैं, ठीक है, कंप्लेंट लेटर्स रहते हैं, इंक्वायरी लेटर्स रहते हैं, वो सारे लेटर्स हम जब लिखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? फॉर्मल लेटर्स बोलते हैं। ओके, तो अभी हम देखेंगे दोनों का भी अलग अलग पैटर्न जो है वो किस तरीके से हमें फॉलो करना पड़ता है लिखने के लिए। तो फर्स्ट देखेंगे फॉर्मल लेटर का पैटर्न। ओके, फॉर्मल लेटर में अभी हमें जो स्पेसिफिकली फॉर्मल हो या इनफॉर्मल लेटर हो, जब हम उसको लिखते तो उसको हमारे लिखने का पैटर्न कैसा रहता है कि हमारा सारा के जो भी इंफॉर्मेशन हम लिख रहे हैं, एड्रेस से लेकर के डेट से सैल्यूटेशन से फिर बॉडी ऑफ द लेटर, जो भी हम वहां पे लिख रहे हैं वो सब हमें कहाँ लिखना रहता है? फॉर एग्जाम्पल अगर ये हमारा नोटबुक का पेज है, ओके, तो सारा इंफॉर्मेशन हमें हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में ही लिखना रहता है। ओके, देयर इज नथिंग टू बी रिटन इन राइट हैंड साइड। जो भी हम लिखेंगे वो सब हमें कहाँ पे लिखना रहेगा? सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से पूरा एक सिंपल पैटर्न फॉलो करके पूरा लेफ्ट हैंड साइड में हमें वो लिखना रहता है। ओके, तो अभी फर्स्ट देखेंगे कि फॉर्मल लेटर हमें स्टार्ट कहाँ से करना रहता है। पहले हमें लिखना रहता है सेंडर्स एड्रेस। ओके, अभी सेंडर्स एड्रेस का मतलब होता है कि हमारा एड्रेस, ओके, हम जहां से वो उस लेटर लिख रहे हैं सामने वाले पर्सन को, तो वहां पे पहला एड्रेस किसका आएगा? हमारा आएगा, क्योंकि हम जिसको लिख रहे हैं वो हमारा नोन पर्सन है, हम उससे फैमिलियर नहीं है, तो वो हमारे बारे में नहीं जानते। दैट्स वाई उसको पहले हमें इस चीज का उसको आइडिया लगना चाहिए कि ये लेटर कहाँ से लिखा है और किसने लिखा है। दैट्स वाई हम स्टार्टिंग में क्या लिखते हैं? सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं। ओके, टू लेट देम नो। फिर सेकंड हमारा आता है डेट आता है। ओके, डेट हमेशा एक प्रॉपर मैनर में हमें लिखना पड़ता है, लाइक हम जैसे जर्नली लिखते हैं वैसे नहीं लिख सकते, हमको यहाँ पे ये पैटर्न में जो है वो डेट लिखना रहता है। ओके, यानी कि डेट लिखना रहता है, फिर जो मंथ रहता है वो लिखना रहता है, फॉलोइंग मंथ एंड फॉलोइंग ईयर लिखना पड़ता है।
ओके, तो ये हो गया हमारा एड्रेसेस। सेंडर्स एड्रेस मतलब जो अब हम जो भेज रहे हैं सामने वाले पर्सन को, वहां पे हमारा एड्रेस आएगा। फिर आता है डेट, एंड फिर आता है रिसीवर्स एड्रेस। ओके, रिसीवर्स एड्रेस मतलब कि जिस पर्सन को हम ये लेटर भेज रहे हैं उसका एड्रेस आता है। ओके, एंड फिर आता है हमारा इंपॉर्टेंटली सब्जेक्ट। ओके, एंड ये तीनों भी हमें क्या करना है, एक ही साइड से स्टार्ट करना है, कंटिन्यूअसली लिखना ही है। वहां पे हमें कोई भी लाइन नहीं लीव करना है। बस हमें कहाँ से लाइन लीव करना है, रिसीवर एड्रेस लिखने के बाद एक लाइन लीव करना है, एंड उसके बाद हमें क्या लिखना है, वहां पे फॉलोइंग सब्जेक्ट लिखना है। अभी सब्जेक्ट लिखने का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली कि भले ही हमें लाइक कितना इतना ऐसा बड़े से क्वेश्चंस आते हैं लेटर राइटिंग के जनरली, और उसके अंदर से हमें सब्जेक्ट जो है वो आइडेंटिफाई करके, यानी कि हमें उसके अंदर से एक छोटा सा सब्जेक्ट में एग्जैक्टली हमारा मेन पर्पस रहना चाहिए कि हम किस चीज के लिए, किस पर्टिकुलर रीजन के लिए वो लेटर लिख रहे हैं। ओके, तो सब्जेक्ट कभी भी हमारा 2 लाइन से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। वहां पे वर्ड्स के लिमिटेशंस आते हैं कि लाइक हमें बहुत बड़ा ऐसा रीजन नहीं लिखना है। रीजन सिर्फ इतना लिखना है कि हाँ हम अपने प्रॉब्लम के लिए लिख रहे हैं, या फिर किसी चीज के कंप्लेंट के लिए लिख रहे हैं, इंक्वायरी के लिए लिख रहे हैं, या फिर किसी ऑफिशियल पर्पज से लिख रहे हैं, तो सिर्फ एग्जैक्ट उतना ही पर्पज हमें वहां पे मेंशन आउट करना रहता है। ओके, एंड नेक्स्ट फॉलोइंग जो है वापस से हमें अगेन सब्जेक्ट लिखने के बाद लाइन लीव नहीं करना है, सीधा हमें क्या लिखना है, सैल्यूटेशंस लिखने हैं। ओके, अभी सैल्यूटेशंस में जनरली हम अपने से बड़े अगर किसी भी पर्सन को लिख रहे हैं तो वहां पे हम क्या लिखते हैं, रिस्पेक्टेड ही लिखते हैं। ओके, तो आई विल सजेस्ट कि ये कॉमन सैल्यूटेशन जो है वो अगर हम फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो वहां पे हमें रिस्पेक्टेड एंड फॉलोइंग सर मैम जिसको भी हम लिख रहे हैं वहां पे वो लिखने के बाद हमें क्या देना रहता है, एक कॉमा देना रहता है। ओके, यहाँ पे कॉमा का मार्क्स रहता है, इसके लिए डोंट फॉरगेट टू कीप इट। ओके, फिर उसके बाद क्या आता है, बॉडी ऑफ द लेटर। ओके, अभी बॉडी ऑफ द लेटर हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, 3 फॉलोइंग पार्ट्स में, यानी कि वो तीनों भी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड एंड इंटर रिलेटेड रहते हैं। फर्स्ट पैरा में हमें क्या लिखना रहता है कि एग्जैक्टली हमें पहले खुद का इंट्रोडक्शन लिखना रहता है फर्स्ट पैरा में, कि हमारा नाम क्या है, या फिर हमें इस लेटर लिखने की जरूरत क्यों पड़ रही है। ओके, सो फॉलोइंग दैट मैनर हमें पहला पैराग्राफ उसके अकॉर्डिंग लिखना रहता है 3 to 4 लाइन्स की। फिर हमें आ रहा है सेकंड पैराग्राफ। ओके, सेकंड पैराग्राफ में हमें एग्जैक्टली क्या लिखना रहता है कि हम किस प्रॉब्लम से, ओके, या फिर किस रीजन से, किस कारण से हम वो लेटर लिख रहे हैं, हमें वहां पे अपना प्रॉब्लम जो है वो मेंशन करना रहता है। अभी यहाँ पे हम थोड़ा सा एक्सपांड कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा एक्सपांड इन द सेंस कि तो भी हमें 4 to 5 लाइन से एग्जिट नहीं करना है, क्योंकि मेन पैरा जो होता है वो हमारा इंट्रोडक्शन का होता है, एंड फिर सेकंड होता है जिसमें हमें एग्जैक्टली अपना प्रॉब्लम या फिर जो भी हमारी क्वेरीज है वो मेंशन करनी रहती है कि हम किस रीजन से ये लेटर जो है वो लिख रहे हैं। तो वहां पे थोड़ा सा एक्सपांड का फॉर्म जो है वो हमें दिखना चाहिए लेटर्स में। एंड लास्ट वन आता है, लास्ट पैरा जो हमारा रहता है वो मोस्ट ऑफ 3 लाइन से ज्यादा एग्जिट नहीं होना चाहिए। ओके, मतलब वहां पे फिर हम फाइनली क्या करते हैं, सामने वाले से अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन या फिर जो भी क्वेरी है उसके बारे में लिखते हैं, एंड वी रिक्वेस्ट देम कि ये चीजें जल्दी से जल्द हो जानी चाहिए। तो ऐसे फॉलोइंग जो है वो हम क्या करते हैं, अपना तीनों लेटर ऑफ द बॉडी जो है वो लिखते हैं। ओके, एंड लास्ट में एंडिंग जब हम करते हैं तो वहां पे हम क्या लिखते हैं, अभी अगर हम किसी बड़े पर्सन को लिख रहे हैं, ठीक है, बट तो वहां पे हम योर्स फैथफुली, ठीक है, योर्स ओबीडियंट ऐसा लिख सकते हैं। एंड उसके नीचे हमें फॉलोइंग में क्या लिखना रहता है, अपना नाम लिखना रहता है। ओके, अभी यहाँ पे नाम की अगर मैं बोलूँ तो जो हमें लेटर राइटिंग में नाम दिया रहता है, ओके, वही लिखना रहता है, वहां पे हमें खुद का नाम मेंशन करना नहीं रहता है। जो भी अगर लेटर में नाम दिया तो वहां पे वो लिखते हैं, या तो फिर हमें सीधा सीधा क्या लिखना रहता है, वहां पे हम कोई भी अल्फाबेट का लेटर लिख सकते हैं। ओके, बट खुद से खुद का नाम वहां पे मेंशन नहीं करना रहता है अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चंस में हमें दिया हो कि अपना नाम हमें मेंशन करना है। ओके, क्योंकि हम फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं ना, तो जब तक अभी हम एक जस्ट पैटर्न फॉलो करके लिख रहे हैं, इसके लिए वहां पे हमें खुद का नाम मेंशन करना नहीं होता है। ओके, तो ओवरऑल व्यू देखेंगे, पहले आएगा हमारा सेंडर्स एड्रेस। ओके, यानी कि हम सेंड कर रहे हैं, हमारा एड्रेस आएगा। फिर आएगा हमारा डेट, और डेट हमें इसी मैनर में लिखना है कि हमें डेट लिखना है 2 डिजिट नंबर में। फिर फॉलोइंग मंथ एंड फॉलोइंग ईयर। आफ्टरवर्ड्स वी हैव टू राइट रिसीवर्स एड्रेस। ओके, यानी जिस पर्सन को वो रिसीव होने वाला है उसका एड्रेस। आफ्टरवर्ड्स सब्जेक्ट के पहले और रिसीवर्स के एड्रेस के बीच में हमें एक लाइन लीव करना है। उसके बाद हमें फॉलोइंग सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट में हमें सब्जेक्ट हमारा बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट बोल सकते हैं, वैसा होना चाहिए कि एग्जैक्ट वो पर्सन को पता चलना चाहिए कि हाँ इस रीजन से ये लेटर मेरे पास आया है। उसके बाद सॉल्यूटेशंस में हम हमेशा रिस्पेक्टेड ही लिख रहे हैं।
क्योंकि हम अपने से बड़े पर्सन को लिख रहे हैं, इसलिए वहां पे ये सॉल्यूटेशंस हम हर फॉर्मल लेटर में फॉलो कर सकते हैं। फिर आएगा हमारा बॉडी ऑफ द लेटर, जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। पहला हमारा खुद का इंट्रो रहेगा, फिर हमारा लिखने का पर्पस रहेगा, उसके बाद में जो है वो क्लोजिंग सेक्शन रहेगा, एंड एट द एंड हमें क्या लिखना रहता है, वहाँ पे सेंडर्स नेम लिखना रहता है। इफ अगर हमें क्वेश्चन के साथ गिवन है तो वहाँ पे हम सेंडर्स का जो नाम दिया रहेगा वही लिखेंगे, या तो फिर वहाँ पे हम कोई भी अल्फाबेट के 3 लेटर्स जो है वो लिख सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा फॉर्मल लेटर का पैटर्न। अभी देखेंगे इनफॉर्मल लेटर्स में हमें कैसे पैटर्न फॉलो करना रहता है। ओके, अभी इनफॉर्मल लेटर्स में हमारा पहले आता है एड्रेस। अभी यहाँ पे मैंने सिर्फ एड्रेस एक ही लिखा है, क्योंकि हमारा जो इनफॉर्मल लेटर रहता है वो बट ऑब्वियस हम जिस पर्सन को लिख रहे हैं, ठीक है, मोस्टली हमारे फैमिली फ्रेंड्स या फिर रिलेटिव्स को लिखना रहता है, तो वहां पे हमें खुद को अपने एड्रेस उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो क्या है, हमारे नोन्स है, सो दे नो अबाउट अस यहाँ, इसलिए वहां पे सिर्फ एक ही एड्रेस आता है। वो एड्रेस किसका रहता है, जिसको हम सेंड कर रहे हैं। ओके, यानी जिसको हम वो लेटर भेजने वाले हैं उनका ही रहता है एड्रेस एक। फिर आता है हमारा डेट। डेट अगेन हमें उसी मैनर में लिखना रहता है। ओके, 2 डिजिट नंबर, फॉलोइंग ईयर और फॉलोइंग मंथ, ऐसे ही हमें डेट लिखना रहता है। फिर यहाँ पे सॉल्यूटेशन जो है वो अगेन हम डियर लिख सकते हैं। ओके, क्योंकि अगर हम अपने फैमिली मेंबर्स में भी लिख रहे हैं तो वी कैन राइट डियर मम्मी, डियर पापा और डियर ब्रदर सिस्टर वॉट एवर। या फिर अगर हम फ्रेंड को लिख रहे हैं तो भी हम डियर जो है वो एक कॉमन सॉल्यूटेशन एज अ यूज कर सकते हैं वहां पे। फिर आता है हमारा बॉडी ऑफ द लेटर। अभी इसमें बॉडी ऑफ द लेटर जो है वो ज्यादा से ज्यादा 2 ही अगर हम रखते हैं तो वो हमारा लेटर बहुत अच्छा दिखता है। ओके, अभी इसमें बॉडी ऑफ द लेटर में पहला जो रहता है वो हमें पहले में एग्जैक्टली ये लिखना रहता है कि पहले अगर हम फैमिली मेंबर्स को लिख रहे हैं तो हमें उनके बारे में पूछना रहता है, ठीक है, उनको ग्रीटिंग्स थोड़ा देना रहता है, फिर उनके बारे में पूछना रहता है लाइक हाउ फैमिली मेंबर्स आर। ओके, वो सब चीजों के बारे में लिखना रहता है। फिर सेकंड पैराग्राफ में हमें अपना रीजन लिखना रहता है। बट ऑब्वियस अगर हम लेटर लिख रहे हैं तो किसी न किसी पर्पज से लिख रहे होंगे, तो वहां पे हमें हमारा पर्पज जो है वो मेंशन करना रहता है कि हम किस पर्पज से वो लेटर लिख रहे हैं। एंड एट द एंड जो है वो क्या करना है, फिर उसमें मम्मी एंड पापा को लाइक अगर हम अपने भाई बहन को लिख रहे हैं, छोटे भाई बहन को, तो वहाँ पे हम उनके लिए बेस्ट विशेस मेंशन कर सकते हैं। फ्रेंड्स को लिख रहे हैं तो वी कैन लेट देम नो टू मीट, ओके, मीटिंग्स के लिए। तो वहाँ पे ऐसे जो है वो हमें सेकंड पैराग्राफ का एंड करना रहता है पर्पस और ग्रीटिंग्स के साथ। एंड एट द एंड यहाँ पे हमारा आता है सेंडर्स नेम। ओके, अभी यहाँ पे अगर हम सेंडर्स नेम के पहले देखेंगे तो हमें अगर जैसे हम फॉर्मल लेटर में लिखते हैं योर्स ओबीडिएंटली, योर्स रिस्पेक्टफुली, वैसे ही इसमें हम सिंपली लिख सकते हैं योर लविंगली। ओके, फैमिली मेंबर्स हैं, ओके, योर लविंगली डॉटर सन, ओके, वॉट एवर जिसको भी हम लिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे हम जो है वो सेंडर्स के लिए एक नाम प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगेन यहाँ पे जब हम नाम लिखेंगे तो अगर हमें नाम गिवन नहीं है तो यहाँ पे हम कोई भी अल्फाबेट का लेटर्स मेंशन कर सकते हैं, या तो फिर अगर हमें क्वेश्चन में नाम दिया हुआ है तो हमें एग्जैक्ट वही क्वेश्चंस वहाँ पे मेंशन करने होते हैं, बट वी कैन नॉट स्विच। ओके, यहाँ पे कभी भी हमें भूल से सेंडर्स नेम में अपना नाम नहीं लिखना रहता है, इवन इफ इट इज अ फॉर्मल लेटर और इवन इफ इट इज अ इनफॉर्मल लेटर, बिकॉज वहाँ पे जो है वो हमारा फिर इशू हो जाता है। इसके लिए हमेशा अगर हमें क्वेश्चंस में दिया हुआ है नाम तो हमें वही नाम लिखना है, और अगर नहीं दिया हुआ है तो सिंपली हमें कोई भी अल्फाबेट के 3 लेटर्स लिख के अपना लेटर जो है वो क्लोज आउट कर दें। ओके, तो ये था हमारा ओवरव्यू। इनफॉर्मल लेटर्स में अगेन हमें पहला क्या लिखना है, एड्रेस लिखना है। एड्रेस हमें सिर्फ एक ही लिखना है, जिसको हम भेज रहे हैं उसका एड्रेस। एंड डेट हमें एज अ फॉलोइंग 2 डिजिट नंबर, ओके, यानी जो भी डेट है वो। फिर उसके बाद फॉलोइंग मंथ एंड फॉलोइंग ईयर। फिर सैल्यूटेशन यहाँ पे हमें देना है, ओके, डियर लिख सकते हैं हम, ओके, क्योंकि अगर हम नोन्स को लिख रहे हैं तो वी कैन गिव देम लव। ओके, सो वहाँ पे डियर ही सैल्यूटेशंस में लिखने हैं। फिर बॉडी ऑफ द लेटर हमें 2 वहाँ पे मेंटेन करना है एटलीस्ट। ओके, एंड फिर आएगा नेम ऑफ द सेंडर। तो ऐसे ही करके जो है वो हमें एक अच्छा सा लेटर रेडी करना रहता है। आई होप आपको समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।